स्वाति अपने कमरे में कुर्सी पर दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर दुखी मन से किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसकी सास संगीता जी उसके पास आकर गुस्से में बोली, तू आराम से कुर्सी पर बैठी हुई क्या सोच रही है? देखा नहीं, रात के 9 बज गए हैं, अभी तक खाना नहीं बना। कि सभी लोगों को भूखा रखने का इरादा है। क्या घर में सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तू आराम से कुर्सी पर बैठी है? यह सुनकर स्वाति बोली, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। क्यों? तेरे मूड को क्या हुआ? सुबह तो अच्छी भली ऑफिस गई थी, फिर ऑफिस में ऐसा क्या हुआ जो तेरा मूड खराब हो गया? संगीता जी ने स्वाति से कहा तो स्वाति भी होकर बोली, मम्मी जरूरी है कि आप इसमें मेरे साथ कुछ हुआ हो। मेरी तबीयत भी खराब हो सकती है। आज आप इसे वापस घर आते हुए मेरे सिर में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा था। मैं घर के सभी लोगों का कितना ख्याल रखती हूँ। सुबह वापस जाने से पहले सबके लिए नाश्ता और खाना बनाकर खिलाती हूँ। आप इसे आने के बाद तुरंत सबके लिए चाय बनाती हूँ, फिर शाम को सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ। किसी के सिर में जरा सा भी दर्द हो जाए तो मैं उसको दूर करने के लिए उसकी पूरी सेवा करती हूँ। यदि कोई बीमार हो जाए तो आप ही से छुट्टी लेकर उसे अस्पताल में डॉक्टर को दिखाकर जब तक वह ठीक ना हो जाए दिन रात उसकी सेवा करती हूँ। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद किसी को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। आज आप ही से आने के बाद मेरा सिर दर्द से फरा जा रहा था। तब मेरा बहुत मन था कि कोई मुझसे एक कप चाय को तो पूछ ले, परंतु चाय की बात पूछनी तो दूर, किसी ने मेरा हालचाल भी नहीं पूछा। दीदी काल से आकर अपने कमरे में सो गई। आपके बेटे ने एक बार यह नहीं पूछा कि यार तू उदास क्यों है? तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या घर की बहू को सिर्फ काम करने के लिए ही याद किया जाता है? भूख लगी तो याद कर लिया, नहीं तो आखिर से आने के बाद मुझसे किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम कमरे में अकेले सिर पर हाथ रख कर के क्यों भाई? ठीक हो, जब कोई मेरी परवाह नहीं करता फिर मैं किसी के खाने की परवाह क्यों करूं? स्वाति की बातें सुनकर उसके ससुर और पति भी कमरे में आ गए थे। उसके ससुर संगीता से बोले, बहू ठीक कह रही है, यदि हमें उसकी परवाह नहीं है तो हम सबकी परवाह क्यों करें? किसी ने उससे पूछा एक बार भी कि उसकी तबीयत कैसी है? बस घर के काम के लिए ही तो हम बहू को याद करते हैं। वैसे भी बहू के आने के बाद तुमने काम को हाथ लगाना बिल्कुल बंद कर दिया, या भी नहीं सोचा कि बहू अकेली इतना काम करके थक जाती होगी। बहू के तो जैसे चार तुम अपना वक्त भूल गई जब मम्मी तुम्हारे साथ घर का सारा काम करवाती थी। यदि किसी दिन वो काम ना करती तो तुम रोटी देते वक्त उन्हें काम ना करने के लिए अनेक बुलाना देती थी। अरे सुख में ना सही तो कम से कम दुख में तो बहू का साथ दे दिया कर। फिर उन्होंने शरद को डांटते हुए कहा, तू कैसा पति है जो अपनी पत्नी का जरा भी ख्याल नहीं रखता? तुझे भी तो अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। पापा की बातें सुनकर सरहद अपराधी की तरह अपनी गर्दन नीचे झुकाकर स्वाति से बोला, सॉरी, मैं आगे से तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। पति की बातें सुनकर संगीता जी भी शर्मिंदा हो गई थी। स्वाति से बोली, मुझे माफ कर दे बहू, आगे से मैं तेरा पूरा ध्यान रखूंगी और मैं शरद से कहकर अभी तेरे लिए दवाई मंगाती हूँ। तुम दवाई खाकर आराम से सो जाना, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टोरी प्लीज पर बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।